गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग ठीक है। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सो आई गिव माई इंटरव्यू ऑन 11th ऑफ जुलाई इन एसेक्स फार्म और मैं बहुत नर्वस थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत लोग होने वाले हैं। सो व्हेन आई रीच द वेन्यू, आई वॉज विद अ फ्रेंड। सो व्हेन आई रीच देयर, देवर अराउंड 350 to 400 गर्ल्स एंड ऑल ऑफ देम वर सो वेल ग्रूम्ड। इतना अच्छे से देवर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, इतना अच्छा मेकअप उन्होंने किया हुआ था। एंड मुझे इतना मेकअप करना नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। अभी भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग के टाइम में मैंने सीखा है वही आता है मुझे। सो आई रीच देयर एंड जब मैं वॉशरूम गई टू डू सम टचअप्स, तो मैंने वहाँ पे कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना। एंड दे वर लाइक, वो अपना इंटरव्यू पहले दे चुके थे एंड दे गॉट रिजेक्टेड। आई डोंट नो वाई। दे वर सेइंग दैट दे आर ओनली लुकिंग फॉर प्रिटी गर्ल्स एंड ऑल दैट। वो खुद भी बहुत प्रिटी थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे कि पता नहीं क्या होगा एंड ऑल दैट। सो आई टोल्ड माई फ्रेंड कि यार वापस चलते हैं, मुझे नहीं देना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मुझे पता था कि बहुत रेयर चांस है कि मैं सेलेक्ट हूँ, बट स्टिल माई फ्रेंड एनकरेज्ड मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं गई। सो आई गेव माई रेज्यूमे एंड दे रोट अ नंबर. सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न. देन दे आस्क्ड अराउंड 10 people टू गो इन साइड द रूम. वहाँ पे HR बैठी थी. So I reached there and we all sat there, we all wished her and then she started asking random questions to everyone. तो जब मेरी टर्न आई, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, मैं इतना डरी हुई थी. एंड शी आस्क्ड मी लाइक माई इंट्रोडक्शन. सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग व्हाट आई डिड एंड ऑल दैट. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डिड यू डू येस्टरडे. सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग और बीच में मैं इतना नर्वस हो गई कि मैं चुप हो गई फॉर 2 seconds एंड शी वॉज लाइक व्हाट हैपेंड. सो आई वॉज लाइक आई एम वेरी नर्वस. सो शी सेड नो प्रॉब्लम, गो ऑन. तो फिर मैंने उसी पेज से जहाँ मैंने स्टॉप किया था, आई कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद अ स्माइल ऑन माई फेस एज इफ नथिंग हैपेंड. एंड देन आई सॉ कि उन्होंने मेरा रिज्यूमे अलग रख दिया और बाकी सबका अलग से. देन शी आस्क्ड मी टू स्टे देयर और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि वो बाहर चले जाए. देन उन्होंने मुझसे मेरी हाइट, वेट एंड ऑल दैट पूछा और उन्होंने मेरे रिज्यूमे पे लिख दिया. एंड मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया. वो सो 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 हैप्पी बिकॉज एक राउंड भी क्लियर होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. देन अगेन हम लोग बाहर बैठे, हम लोगों ने वेट किया बहुत देर तक. वी वर वेटिंग और सबके इंटरव्यूज़ हुए. फिर जब अराउंड 300 to 350 गर्ल्स थे तो सबका इंटरव्यू होने में बहुत टाइम लग गया था. और जब तक 2-3 घंटे हो चुके थे आई गेस. फिर उन्होंने हमको भेजा हमारे BMI राउंड के लिए और हमारा स्किन एंड ऑल दैट चेक करने के लिए. सो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमारे आई साइट चेक करी, हमारा वेट, हाइट सब कुछ चेक किया, हमारी स्किन चेक करी, टैटूज चेक किए है कि नहीं एंड ऑल दैट. और उस राउंड में बहुत लोग रिजेक्ट हुए थे. थर्ड राउंड तक आते आते आई गेस वी वर ओनली 25 people लेफ्ट. और फिर हमारे आइडियली 4 राउंड्स होने वाले थे मगर उस टाइम नहीं हुए क्योंकि वेन्यू उनको क्लियर करना था. और फर्स्ट राउंड में ही इतने लोग थे कि बहुत टाइम हो चुका था. तो दे कंपाइल थर्ड एंड फोर्थ राउंड टुगेदर. सो हम लोग थर्ड राउंड के लिए गए एंड अगेन देयर वर 2 HRs नाउ. पहले एक HR ने इंटरव्यू लिया था मगर लास्ट राउंड के लिए वहाँ पे 2 HR थे. वन वॉज फीमेल, अदर वन वॉज मेल. देन अगेन हम 10 लोगों के ग्रुप में गए. फिर उन्होंने अगेन सबसे क्वेश्चन स्टार्ट किए और इस बार वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस पर पर्सन. तो जब मैं 4th या 5th नंबर पे थी एंड दे आस्क्ड मी लाइक आई रोट BBA एविएशन बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डोंट नो मैंने एविएशन कर रखा है. तो दे आस्क्ड मी, द मेल HR ही आस्क्ड मी व्हाट ऑल डिड आई स्टडी इन द एविएशन सब्जेक्ट एंड ऑल दैट. तो मैंने उनको सब बताया. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है. सो आई एक्सप्लेन हिम और आई डोंट नो. फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं. और मैं वहाँ बैठ के इतना डरी हुई थी कि सबसे इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे. तो मैंने कहा कि अब तो मैं रिजेक्ट, क्योंकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने 2 क्वेश्चंस के बाद में. एंड जब ये दोनों राउंड्स हो गए, थर्ड राउंड हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझको बोला कि आप रुको यहाँ पे. देन दे आस्क्ड मी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, तो जैसे अभी यहाँ पे एक पिंपल हुआ है क्योंकि सी, वैसे मेरे को ऐसे 2-3 पिंपल यहाँ पे हो रखे थे और मुझे मेकअप इतना अच्छे से नहीं आता था तो वो हाइड ही नहीं हो पाए थे. तो दे आस्क्ड मी कि क्या हो गया ये वो. तो आई टोल्ड बिकॉज ऑफ हीट एंड ऑल, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हो जाता है सर. तो दे वर लाइक ओके. दे आस्क्ड मी टू शो माई प्रोफाइल, लेफ्ट राइट एवरीथिंग. देन आई डिड दैट एंड आई वेंट आउटसाइड. वहाँ हम वेट कर रहे थे, बहुत देर हो गई. फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बोला कि, तो उन्होंने 4 लड़कियों का नाम अनाउंस किया और बोला कि आप आ जाइए. तो मुझे लगा कि हो गया, अब वो 4 सेलेक्ट हो गए और हम लोग चलो टाटा बाय बाय, घर चलते हैं. देन दे ऑल केम आउट और उनके हाथ में एक PhD का फॉर्म था. सो मुझे नहीं पता था PhD जैसी कुछ चीज़ होती भी है.
सो दे सेड दैट PhD इज़ समथिंग, 1 महीने का आई गेस कोई ट्रेनिंग होता है और उसमें वो आपके स्किल्स इन्हांस करते हैं और उसके बाद अगेन दे सेलेक्ट इफ़ यू आर कंपैटिबल फॉर द जॉब, फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर होता है। सो हम लोगों को पता चला कि वो आइडियली मेन सेलेक्टेड पीपल नहीं हैं। देन दे अनाउंस्ड 4 पीपल्स नेम, आई वॉज देयर एंड अदर 3 गर्ल्स वर देयर। और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया हम लोगों को एंड आई कुडंट बिलीव इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ एंड आई एम फाइनली अ कैबिन क्रू। मैं बार बार अपनी, मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी थी, मैं बार बार उसको देख रही थी एंड शी वाज लाइक हाँ हो गया हो गया हो गया। फिर हमने साइन किया, बॉन्ड साइन किया उनके साथ और हम चारों सेलेक्ट हो गए थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई डोंट नो इफ़ मैनी पीपल शेयर इट और नॉट, बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ आप एकदम पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ऑलरेडी आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत लोग हैं, फिर आपको ये लगता है कि आपका होगा या नहीं, जो मेरे साथ हुआ। और वहाँ पे आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एरिया में जा रहे हो तो नॉट एवरीबडी इज़ सेम, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला है वहाँ पे, आप अकेले ही हो, आप अकेले ही इंटरव्यू क्लियर करने आए हो, तो आप किसी और की बात मत सुनो गाइस प्लीज़। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इंटरव्यू ऐसा है, HR नहीं, HR बहुत स्ट्रिक्ट है, HR नहीं सेलेक्ट करेंगे या ये वो, तो आप उनकी बात पे मत, बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि लोगों का यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग, मे बी दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन कि आपका मोरल यहीं कम हो जाए तो आप आगे अंदर जाके इतना अच्छा परफॉर्म मत कर पाओ। सो मैं नहीं किसी से बात कर रही थी, मैं अकेले ही बैठी हुई थी, मैंने किसी से कुछ ज़्यादा डिस्कशन किया ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बस ये सोचा था कि होगा तो होगा, किसी की बातें नहीं सुननी है, जो होना होगा वो तो होगा ही ऑब्वियसली आइडियली। सो या दैट्स ऑल। और बिल्कुल अगर आपको कोई भी अपने आप का सोच हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं नहीं बन पाऊँगा कैबिन क्रू या नहीं बन पाऊँगी, सो आप ये मत सोचो, आप एक बार इंटरव्यू देने जाओ, एटलीस्ट आप एक बार फेस करोगे, यू डोंट नो योर लक। सो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप दूसरों को देख के कि यार ये इतनी सुंदर है या ये इसका स्किन इतना अच्छा है, मेरी स्किन उतनी अच्छी नहीं है, ये सब अगर आप सोच के जाओगे तो आप कभी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम तक इनसिक्योर थी, मैं इतना टाइम इंटरव्यू देने गई ही नहीं इसलिए सोच के कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट आप जाओ एक बार, आप देखो, हो सकता है आपके में ऐसी कोई स्किल हो जो सामने वाले में नहीं हो। सो और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपका फेस देख के आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं, उनके अपने कोई क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कन्वर्स, डू यू स्माइल और नॉट, ऑल दीज थिंग्स। सो या ऑल दैट्स फॉर टुडे। और आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप चाहो कि मैं कुछ और न्यू वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर देना, आई ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।